हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। सबसे पहले स्टूडेंट आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को टारगेट कर लें। आज की क्लास का टॉपिक फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से और आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से फॉर्मूले, नए फॉर्मूले कैलकुलेट करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम्स और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो सभी एग्जाम्स के लिए आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। आज की क्लास का टॉपिक है, नाम है उसका डी ब्रोगली परिकल्पना। द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति क्या होती है, उन द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति के संबंध में दी गई डी ब्रोगली परिकल्पना के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और इस डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर प्रकृति के जो मूल कण है, जो विभिन्न आवेशित कण है, जो त्वरित कण है, उन कणों की तरंग दैर्ध्य का समीकरण क्या होगा, द्रव्य कणों की तरंग दैर्ध्य का समीकरण क्या होगा, ये समीकरण यहाँ पर आज की क्लास में प्राप्त करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन, नोट्स बनाने के लिए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉपिक आज की क्लास का, डी ब्रोगली परिकल्पना क्या है। डी ब्रोगली परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। डी ब्रोगली परिकल्पना किसे कहते हैं, डी ब्रोगली परिकल्पना का कथन लिखिए, या फिर यह कह सकते हैं द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति की परिकल्पना कौन सी है। द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति की प्रकृति को किस परिकल्पना के आधार पर प्रस्तुत किया गया, वो है डी ब्रोगली परिकल्पना स्टूडेंट। तो यहां पर डी ब्रोगली परिकल्पना, वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली सन 1924 की बात करें, लुईस डी ब्रोगली, इन्होंने सन 1924 में प्रकाश की द्वैत प्रकृति के आधार पर, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, एक प्रकाश का वेव नेचर होता है और एक प्रकाश का पार्टिकल नेचर होता है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की तरंग प्रकृति भी होती है और प्रकाश की कणीय प्रकृति भी होती है। इसी प्रकाश की द्वैत प्रकृति के आधार पर, इसी परिकल्पना के आधार पर सन 1924 में वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने द्रव्य कणों के संबंध में एक परिकल्पना प्रस्तुत की। द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति के संबंध में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे डी ब्रोगली परिकल्पना कहते हैं। सही है, इसका मतलब डी ब्रोगली परिकल्पना जो है वो द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करती है। सही है, तो यहां पर यह परिकल्पना क्या थी, इस परिकल्पना का सबसे पहले यहां पर स्टूडेंट कथन देख लिया जाए। तो यहां पर कथन बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट नोट करना है इसको ऐसे कैसे। क्या है परिकल्पना का कथन, वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने सन 1924 में यह परिकल्पना प्रस्तुत की है प्रकाश के द्वैत प्रकृति के आधार पर। सही है, तो परिकल्पना क्या है इसका, परिकल्पना का कथन पढ़ो स्टूडेंट। क्या है, जिस प्रकार तरंगों के रूप में विकिरण ऊर्जा से कणों के लाक्षणिक गुणों का संबद्ध होना पाया जाता है, इसका मतलब जिस प्रकार प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है, सीधी सी भाषा में कहें तो जिस प्रकार प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है, उसी प्रकार द्रव्य कणों में भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। तो जिस प्रकार तरंगों के रूप में विकिरण ऊर्जा से, मतलब प्रकाश में कणों के लाक्षणिक गुणों का संबंध होना पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कणों के साथ तरंगों के लाक्षणिक गुण संबंध होने चाहिए। गतिशील द्रव्य कणों के साथ, किसके साथ में, गतिशील द्रव्य कणों के साथ तरंगों के लाक्षणिक गुण संबद्ध होने चाहिए। अर्थात इसका मतलब यह है कि गतिशील द्रव्य कणों को तरंग की भांति व्यवहार करना चाहिए। गतिशील द्रव्य कणों को तरंगों की भांति व्यवहार करना चाहिए। इसी परिकल्पना को डी ब्रोगली परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना का कथन फिर से नोट करो स्टूडेंट, क्या है कथन,
जिस प्रकार तरंगों के रूप में विकिरण ऊर्जा, जिस प्रकार तरंगों के रूप में विकिरण ऊर्जा से कणों के लाक्षणिक गुणों का संबद्ध होना पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कणों के साथ तरंगों के लाक्षणिक गुण संबद्ध होने चाहिए, अर्थात गतिशील द्रव्य कणों को तरंगों की भांति व्यवहार करना चाहिए। इस परिकल्पना को डी ब्रोगली परिकल्पना कहते हैं स्टूडेंट। और गतिशील द्रव्य कणों से संबद्ध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे या फिर डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। इन गतिशील द्रव्य कणों के साथ में जो तरंगे उत्पन्न हो रही, जो तरंगे संबद्ध है, उन तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं स्टूडेंट। सही है। तो वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने यह परिकल्पना प्रस्तुत की है क्या, कि इसके आधार पर यह बताया कि जिस प्रकार प्रकाश ऊर्जा में कणों की उपस्थिति पाई गई, उसी प्रकार द्रव्य कणों में तरंगों का संबद्ध होना चाहिए। द्रव्य कणों के साथ में तरंग भी जुड़ी हुई होनी चाहिए। जिस प्रकार प्रकाश के विकिरण के रूप में कणों का संबंध है, उसी प्रकार तरंगों के साथ में कणों के साथ में द्रव्य कणों के साथ में क्या होना चाहिए, तरंगों की उपस्थिति होनी चाहिए। इस परिकल्पना को डी ब्रोगली परिकल्पना कह रहे हैं। यह परिकल्पना द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति को प्रस्तुत करती है। सही है। इस परिकल्पना का प्रायोगिक सत्यापन इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। डेविसन जर्बर प्रयोग के आधार पर, उस प्रयोग के आधार पर इस परिकल्पना का प्रायोगिक सत्यापन किया गया। इसका मतलब यह परिकल्पना बिल्कुल राइट है स्टूडेंट। कोई भी गतिशील द्रव्य कण होता है तो वो गतिशील द्रव्य कण अपने साथ हमेशा एक तरंग उत्पन्न करता है। यदि अपन किसी गेंद को हवा में फेंकते हैं, यदि किसी गेंद को हवा में फेंका जाता है तो गेंद भी एक कण है, तो इसका मतलब उस गेंद के साथ में भी एक तरंग उत्पन्न हो रही है। उस गेंद की गति के साथ में उसमें तरंग के कुछ गुणों की उपस्थिति वहां पर उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब उस गतिशील गेंद के साथ भी तरंग उत्पन्न हो रही है। सही है। तो यहां पर इन द्रव्य कणों द्वारा उत्पन्न तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कह रहे हैं। डी ब्रोगली के अनुसार यदि कोई n द्रव्यमान का कण किसी पथ पर गति कर रहा है, मान लो यहां पर ये कोई कण है अपने पास, क्या है, ये कोई कण है अपने पास, ये कण किसी पथ पर आगे गति कर रहा है, इसका मतलब इस कण के साथ में एक तरंग उत्पन्न होनी चाहिए। इस कण के साथ में उत्पन्न होने वाली जो द्रव्य तरंग है, वो द्रव्य तरंग इस प्रकार उत्पन्न है ना। यहां पर ये क्या है, द्रव्य तरंग, और ये इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा। ये अपने पास एक द्रव्य तरंग का चित्रण है, द्रव्य तरंग का चित्रण। यहां पर ये कण है, ये कण गतिमान अवस्था में इसके साथ में उत्पन्न होने वाली जो तरंग है वो दोनों ओर समान रूप से विस्तारित होगी। यहां पर इन द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं स्टूडेंट। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य इन द्रव्य कणों की साथ उत्पन्न तरंग की तरंग दैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहा जा सकता है। तो इस डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान भी इस परिकल्पना के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। सही है। यहां पर यदि अपन प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की बात करते हैं, देखो यहां पर लैम्डा का मान अपने को प्राप्त करना है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या है उसका मान प्राप्त करना है। तो यहां पर सबसे पहले यदि अपन प्रकाश ऊर्जा के कणों के लिए संबंध में दिए गए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की बात कर लें, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से क्या मिल रहा है, किसी कण की ऊर्जा का जो मान है वो E बराबर h न्यू होता है। किसी कण की ऊर्जा का मान E बराबर h न्यू होता है स्टूडेंट। सही है। यहां पर कण की ऊर्जा का मान, लेकिन स्टूडेंट अपन जानते हैं कि C बराबर न्यू लैम्डा होता है, तो यहां से न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा लिखा जा सकता है। इसका मतलब यहां पर ऊर्जा का जो मान है वो क्या मिल गया, E बराबर hc अपॉन लैम्डा। उस कण की जो ऊर्जा है वो hc अपॉन लैम्डा लिखी जा सकती है। लेकिन आइंस्टाइन के ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण की बात कर लें,
आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण से, आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण के अनुसार m द्रव्यमान के किसी कण की जो ऊर्जा है वो E बराबर mc² लिखी जा सकती है। सही स्टूडेंट, यहाँ पर तो इन दोनों समीकरणों की यदि तुलना की जाए तो दो समीकरण अपने को मिल गए, तो इन दोनों समीकरणों से क्या लिखा जा सकता है, hc/λ इज इक्वल टू mc²। ये एक c से एक c कैंसिल हो गया। आपने को कैलकुलेट करना है क्या स्टूडेंट, लैम्डा, तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू h/mc लिखा जा सकता है। यहां कण का संवेग p बराबर mc, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो इसका मतलब यहां पर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिल गया है, h/, इस समीकरण को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। मतलब ये तरंग दैर्घ्य डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित करती है। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण यदि पूछा जाए तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण लैम्बडा बराबर h/p। h यहां पर स्टूडेंट प्लांक नियतांक है, p यहां पर कण का संवेग है। p यहां पर कण का संवेग है। यदि कण के संवेग को यदि m द्रव्यमान का कण v वेग से गति करता है, तो यदि m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान है तो संवेग क्या होगा स्टूडेंट, तो उस कंडीशन में संवेग होगा p बराबर mv। p बराबर mv संवेग पिछली क्लास में 11th क्लास में आपने अच्छी तरह डिस्कस किया होगा संवेग के बारे में। यहां पर भी संवेग यही था क्या, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। यहां पर भी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। तो यहां पर किसी भी कण के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, h/mv। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का एक समीकरण अपने को ये मिल रहा है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का एक समीकरण अपने को ये मिल रहा है, लैम्बडा बराबर h/p, लैम्बडा बराबर h/mv। m यहां पर कण का द्रव्यमान है, v यहां पर कण का वेग है, h यहां पर प्लांक नियतांक है जो कांस्टेंट है। सही यहां पर, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट परिकल्पना है डी ब्रोगली परिकल्पना। इस डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति को प्रस्तुत किया गया है। सही है, द्रव्य तरंगों की अवधारणा किस प्रकार हो रही है, उन द्रव्य तरंगों की अवधारणा ये इस प्रकार है, और इन द्रव्य कणों की तरंग दैर्घ्य का समीकरण ये है। मतलब यहां पर द्रव्य कणों की तरंग दैर्घ्य यदि ज्ञात की जाए तो द्रव्य कणों की तरंग दैर्घ्य ये है, इसे द्रव्य कणों की तरंग दैर्घ्य कहा जा रहा है, जिसे डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कह सकते हैं, क्योंकि इन द्रव्य कणों द्वारा उत्पन्न तरंगों की तरंग दैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहा जा रहा है। और डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान ये रहेगा, इन दोनों समीकरणों की सहायता से प्रस्तुत किया जा सकता है। सही है, अब यहां पर अपन ने किसी कण के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण अपने प्राप्त कर लिया। किसी भी कण के लिए, कोई से भी कैसा भी उदासीन कण हो सकता है, उदासीन कण के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण ये है अपने पास। अब यदि स्टूडेंट अपने पास जो कण है, यदि वो कण आवेशित है, त्वरित है, तो उन आवेशित त्वरित कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी वो यहां पर ज्ञात की जा सकती है। मतलब विभिन्न कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर विभिन्न कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण प्राप्त करना है अपने को। उदासीन कण के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण ज्ञात कर लिया, लेकिन अपने पास जो कण है, यदि वो कण कोई आवेशित कण है, तो उस आवेशित कण के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण किस प्रकार प्राप्त करें। तो यहां पर मान लो कोई m द्रव्यमान का कण है, वो v वेग से गतिमान है। m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी वो देखो यहां पर। सबसे पहले माना द्रव्यमान m का कोई कण वेग v से गतिमान है, वेग v से गतिमान है, तो उस अवस्था में उसकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी वो देखो। उसकी गतिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा को मैं Ek से व्यक्त कर लूं तो Ek इज इक्वल टू हाफ mv²। सही है, Ek इज इक्वल टू मिल रहा है अपने को 1/2 mv²। यदि यहां पर समीकरण में मैं दाएं पक्ष में m का ऊपर नीचे गुणा कर दूं m² v² अपॉन m, तो यहां पर Ek इज इक्वल टू मेरे को क्या प्राप्त हो गया स्टूडेंट, p² अपॉन 2m, क्योंकि संवेग p बराबर होता है mv। संवेग p बराबर क्या होता है, mv। तो मैं समीकरण लिख सकता हूं यहां पर mv का होल स्क्वायर बटे में 2m, तो इसका मतलब p² अपॉन 2m। तो इसका मतलब संवेग p² बराबर क्या मिल गया, 2m Ek, और संवेग p बराबर अंडररूट 2m Ek। संवेग p बराबर अपने को प्राप्त हो गया क्या, अंडररूट 2m Ek। तो उस अवस्था में डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का क्या मान मिल जाएगा, मतलब संवेग का मान मिल गया। संवेग पर ही तो निर्भर कर रहा है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान। तो यहां पर डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण निकाला है क्या, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण लैम्बडा बराबर h अपॉन p, तो इसका मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p का मान अंडररूट 2m E। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ध्यान रखना माइंड में इसका। क्या है ये फॉर्मूला, लैम्बडा बराबर h अपॉन अंडररूट 2m E, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण है। यहां पर इस समीकरण के आधार पर ये लिख सकते हैं कि यदि समान कण है, समान कणों के लिए लैम्बडा का जो मान है वो उनकी गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और समान ऊर्जा के कणों के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान उनके द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ध्यान रखना स्टूडेंट, इन पर आधारित है। कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट होता है स्टूडेंट। कंपटीशन एग्जाम्स में इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि जो कण लिए जा रहे हो सभी कणों का द्रव्यमान एक समान है, मतलब समान कण है, इसका मतलब सभी का द्रव्यमान एक समान है, द्रव्यमान एक समान है, तो उनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान उनकी गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। और यदि सभी कणों की गतिज ऊर्जा एक समान है तो उस अवस्था में उनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य उन कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों चीज दिमाग में रखना स्टूडेंट अच्छी तरह। यहां पर अपन ने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये प्राप्त किया है। देखो इसी से दूसरा फॉर्मूला और प्राप्त कर लें। यहां पर यदि अपन किसी कण को त्वरित कर रहे हैं, मान लो यहां पर अपने पास क्या है, माना Q आवेश के कण को, Q आवेश का कोई कण है, कण को विभवांतर V से त्वरित किया जाता है। सही है, अपने पास क्या है, कोई Q आवेश से कोई आवेशित कण है, Q आवेश से आवेशित अपने पास कोई कण है जिसको विभवांतर V से त्वरित करते हैं, तो उस अवस्था में उसकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, उस अवस्था में उसकी गतिज ऊर्जा का जो मान है वो Ek इज इक्वल टू Q, किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। किया गया कार्य W बराबर विभव की परिभाषा के अनुसार W बराबर QV। सही है, तो इसकी सहायता से गतिज ऊर्जा का मान Ek इज इक्वल टू QV लिखा जा सकता है। सही है, तो उस अवस्था में डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का एक समीकरण अपने को और मिल रहा है, क्या है, अतः डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, क्या है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडररूट 2m Ek। यहां पर Ek था, Ek के स्थान पर क्या आ जाएगा, QV। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर अपन ने ये प्राप्त कर लिया।
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम और आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, जिन पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आने वाले सभी एग्जाम्स में, बहुत बार रिपीट होते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर लैम्बडा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यूबी, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का एक समीकरण अपने को ये मिल रहा है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का एक समीकरण अपने को ये मिल रहा है। सही है। कोई भी आवेशित कण होगा अपने पास तो उस आवेशित कण के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य प्राप्त की जा सकती है। सही आता है। अब यहां पर अपने पास जो विभिन्न कण है उन विभिन्न कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य प्राप्त करनी है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा कण है, बहुत से आवेशित कण है अपने पास। उन आवेशित कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य प्राप्त की जा सकती है, उनके तरंग दैर्घ्य का समीकरण प्राप्त किया जा सकता है। देखो आगे इसमें, तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ये यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के समीकरण अपने जो प्राप्त किए वो यहाँ पर मैंने लिख दिए। मैंने लैम्बडा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m किया, फिर लैम्बडा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यूवी के रूप में अपने समीकरण प्राप्त किया है। सही स्टूडेंट। अब यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य क्या होगी वो प्राप्त कर लें। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन जानते हैं स्टूडेंट क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबको पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m e से यदि मैं दर्शा दूं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m e बराबर 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है वो भी सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, यदि मैं इसे q e से दर्शा दूं तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। सही है। और प्लांक नियतांक क्या है वो भी पता है अपने को। प्लांक नियतांक H बराबर 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। सही है। इलेक्ट्रॉन के लिए ये सब चीज अपने को पता है। तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन के लिए समीकरण क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अतः लैम्बडा ई, इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्घ्य को मैं लैम्बडा ई दर्शा दूं तो लैम्बडा ई बराबर समीकरण क्या मिल जाएगा, H अपॉन अंडर रूट 2me QeV। समीकरण अपने पास ये था। इलेक्ट्रॉन के लिए ये समीकरण दर्शा दिया। तो इलेक्ट्रॉन के लिए सारे मान इसमें लिख दो स्टूडेंट। क्या है, लैम्बडा ई इज इक्वल टू एच का मान क्या है स्टूडेंट 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34 बटे में अंडर रूट 2 गुणा एम ई का मान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 गुणा क्यूई का मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 इंटू। तो यहां पर स्टूडेंट यदि समीकरण को अपन सोल्व करते हैं तो इस समीकरण का मान अपने को मिलता है 12.27 गुणा 10 की पावर माइनस 10 बटे में अंडर रूट वी मीटर के रूप में इस तरंग दैर्घ्य का मान अपने को ये प्राप्त हो रहा है। सही है। तो यहां से लैम्बडा ई 12.27 बटे में अंडर रूट वी यदि एंगस्ट्रॉम के रूप में इस समीकरण को प्राप्त किया जाए तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर हम जानते हैं कितना होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का जो समीकरण है वो है स्टूडेंट 12.27 बटे में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ स्टूडेंट इस फॉर्मूले के लिए न्यूमेरिकल। तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्बडा ई बराबर 12.27 बटे में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। जिस प्रकार अपन ने इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान प्राप्त किया स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज प्राप्त कर ली। अब यहां पर यही चीज यदि प्रोटॉन के लिए निकालें तो त्वरित प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य, त्वरित प्रोटॉन की, जैसे त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात की, त्वरित प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य, प्रोटॉन का द्रव्यमान जानते हैं पर क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन के द्रव्यमान को मैं एम पी से दर्शा दूं तो एम पी बराबर
1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। जानते हैं अपन, मैं इसे क्यू पी से दर्शा दूं तो क्या होगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, और प्लांक नियतांक अपने पास है। तो इस आधार पर यहाँ पर प्रोटॉन के लिए क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य यदि मैं लैम्बडा पी दर्शा दूं तो लैम्बडा पी बराबर h बटे हुए अंडर रूट 2mp qp इंटू। प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण अपने को ये मिल रहा है। इस समीकरण में सारी वैल्यूज को पुट कर दो, तो वैल्यूज को पुट करें तो लैम्बडा पी इज इक्वल टू एच का मान 6.63 गुणा 10 की घात माइनस 34 बटे हुए अंडर रूट 2mp का मान 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 और qp का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 इंटू v। तो यहां से यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो लैम्बडा p इज इक्वल टू 0.2863 गुणा 10 की घात माइनस 10 बटे हुए अंडर रूट v मीटर में इस तरंग दैर्घ्य का मान ये। इस तरंग दैर्घ्य को यदि एंगस्ट्रॉम में प्राप्त कर लें तो 0.2863 बटे हुए अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण ये होगा स्टूडेंट। जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला कैलकुलेट किया, उसी प्रकार प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण ये रहेगा स्टूडेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान ये रहेगा। अब यहां पर कैलकुलेट करें स्टूडेंट तीसरे कण के लिए। तीसरा कण देखो क्या है, तीसरा कण ले लो, यहीं से चालू कर देता हूं मैं। तीसरा कण त्वरित अल्फा कण, त्वरित अल्फा कण की तरंग दैर्घ्य, त्वरित अल्फा कण की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो अल्फा कण, हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं स्टूडेंट, जानते हो 2He4 को ही अल्फा कण कहते हैं। तो यहां पर अल्फा कण का द्रव्यमान m अल्फा ले लूं तो ये m अल्फा 4mp के इक्वल होगा, क्योंकि एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सही है, तो 4mp इज इक्वल टू 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश मैं क्यू अल्फा ले लूं इसे, तो क्यू अल्फा इज इक्वल टू 2qp, क्योंकि एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। अल्फा कण के लिए द्रव्यमान और आवेश का मान ये हो गया। तो इस आधार पर अल्फा कण के लिए समीकरण क्या हो जाएगा, लैम्बडा अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा q अल्फा इंटू v। ये फॉर्मूला अपने को मिल गया। इसी फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, और यही मान अब अल्फा कण के लिए दर्शा दिया। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करें तो लैम्बडा अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लैम्बडा अल्फा इज इक्वल टू क्या है, लैम्बडा अल्फा इज इक्वल टू मान पुट कर दो 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34 बटे हुए अंडर रूट 2m अल्फा का मान 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, क्यू अल्फा का मान 2mp, 2 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू, इसका मतलब लैम्बडा अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, लगभग इसका मान मिला 1.1012 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बटे हुए अंडर रूट v
एंगस्ट्रॉम, सॉरी मीटर, मीटर में इसका मान ये मिल रहा है। एंगस्ट्रॉम में लैम्बडा अल्फा का मान मिलेगा कितना, 0.12 बटे में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये अपने को एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्राप्त हो गया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, अल्फा कण के लिए अपने को प्राप्त हो गया। ठीक है, 3 आवेशित कणों के लिए यहां पर डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान अपने को ये प्राप्त हो गया। क्लियर है? तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर जो 3 फॉर्मूले कैलकुलेट कर लिए वो फॉर्मूले यहां पर सही से दिमाग में बैठा लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए यहां पर इसका। तो चौथा कण देखिए स्टूडेंट, त्वरित ड्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। यहां पर त्वरित ड्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी वो यहां पर प्राप्त करें। तो ड्यूट्रॉन के लिए हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है 1H2, इसको ड्यूट्रॉन कहते हैं। तो यहां पर ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान md से दर्शा दूं मैं, तो md बराबर ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, इसका मतलब 2mp के बराबर है इसका द्रव्यमान। तो 2 गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, ये ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। पता है आपको? नहीं पता है तो यहां से याद रखना है इसको। ड्यूट्रॉन पर आवेश कितना है, ड्यूट्रॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन होता है तो QD, ये QP के बराबर, प्रोटॉन के आवेश के बराबर। सही है? तो ड्यूट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का समीकरण क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, लैम्डा डी इज इक्वल टू एच बटे में अंडर रूट 2md QD इंटू वी। वैल्यूज पुट करते हैं यहां पर। तो लैम्डा डी इज इक्वल टू एच का मान 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34 बटे में अंडर रूट 2md का मान 2 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 और QD का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू वी। तो यहां से लैम्डा डी इज इक्वल टू अपने को क्या मिल गया स्टूडेंट, 0.202 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन अंडर रूट वी मीटर। मीटर में इस ड्यूट्रॉन की तरंगदैर्घ्य का मान ये मिल गया। यहां पर एंगस्ट्रॉम में जिसका मान प्राप्त किया जाए तो 0.202 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ड्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का समीकरण ये होगा। तो यहां पर 4 त्वरित कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और ड्यूट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान प्राप्त किया। सही है? अब यहां पर चौथे कण के रूप में यदि अपन उदासीन न्यूट्रॉन की बात करें स्टूडेंट, 5वें कण के रूप में तापीय न्यूट्रॉन, तापीय न्यूट्रॉन की तरंगदैर्घ्य तापीय न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है तो आवेश से इसे त्वरित नहीं किया जा सकता, केवल ताप के द्वारा इसे त्वरित किया जा सकता है स्टूडेंट। सही है? तो तापीय न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो न्यूट्रॉन उदासीन कण है, उदासीन कण है तो ताप के द्वारा इस उदासीन कण की जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा का मान न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी स्टूडेंट E के इज इक्वल टू kT। यहां के बोल्ट्जमान नियतांक है स्टूडेंट, दिमाग में रखना। बोल्ट्जमान नियतांक जिसका मान 1.38 गुणा 10 की घात माइनस 23 जूल प्रति केल्विन होता है। सही स्टूडेंट? न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा अपने पास E के बराबर kT है, तो यहां पर स्टूडेंट इस फॉर्मूले का उपयोग करो न्यूट्रॉन के। अभी तक चारों कणों के लिए अपन इस फॉर्मूले का उपयोग किया है। अब न्यूट्रॉन, इसके न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर लैम्डा n से दर्शा दूं मैं, तो लैम्डा n बराबर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, h बटे हुए अंडर रूट
2mn ek। mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और ek का मान यहां पर न्यूट्रॉन के लिए क्या है, तो लैम्बडा n बराबर h अपॉन अंडर रूट 2 mn और ek का मान kT। तो यहां पर भी इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, तो लैम्बडा n का मान न्यूट्रॉन के लिए 6.63 गुना 10 की पावर माइनस 34 प्लांक नियतांक का मान रख दिया बटे हुए अंडर रूट 2 mn। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, के बोल्ट्जमान नियतांक है जिसका मान अभी ऊपर लिखा इनटू टी। इसका मतलब यहां पर लैम्बडा n अपने को मिला 30.835835 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बटे हुए अंडर रूट टी मीटर। मीटर में इस लैम्बडा n न्यूट्रॉन के लिए इस डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान ये मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर न्यूट्रॉन के लिए लैम्बडा n इज इक्वल टू 30.835 बटे हुए अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम। न्यूट्रॉन के लिए इस डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान ये रहेगा स्टूडेंट। यहां पर पांचवें टॉपिक के रूप में अपन ने न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकाली है, पांचवा टॉपिक है ये। चौथे टॉपिक में यहां पर न्यूट्रॉन के लिए लैम्बडा डी बराबर अपने निकाला 0.202 बटे हुए अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चौथे टॉपिक के रूप में ये निकाला है। तीसरा टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा था, अल्फा कण के लिए, तो लैम्बडा अल्फा बराबर निकाला अपने 0.1012 बटे हुए अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तीसरा टॉपिक दूसरे टॉपिक के रूप में अपन ने क्या पढ़ा, प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए लैम्बडा पी बराबर निकाला अपन ने क्या 0.2863 बटे हुए अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। और पहले टॉपिक में इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला क्या, लैम्बडा ई बराबर 12.27 बटे हुए अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो विभिन्न आवेशित कणों के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के ये विभिन्न फॉर्मूले हैं। यहां पर सीधे यहां पर मान पुट करना है। यदि अपनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और न्यूट्रॉन की बात करें तो उनके लिए जो विभवांतर, जिस विभवांतर से उन्हें त्वरित किया जा रहा है, यदि वो पता है तो अपन इनके लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन को जिस ताप से त्वरित किया जा रहा है, यदि ताप पता है तो उस अवस्था में उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात की जा रही है। तो यहाँ पर ये विभिन्न कण, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, अल्फा कण के लिए, न्यूट्रॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के समीकरण प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें विभिन्न फॉर्मूले यहाँ पर कैलकुलेट किए, बहुत से फॉर्मूले आ गए हैं स्टूडेंट। यहाँ पर इन सभी फॉर्मूलों को सही से देखना। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको सभी फॉर्मूले अच्छी तरह समझ में आए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो खुद भी शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, इससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट। आज की